तो दोस्तों आज फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं सच और हक की लड़ाई में हैदर के सपोर्ट में। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे लोगों की जिनकी मानसिकता कुछ हद से ज़्यादा गिर गई, और मैं बात करूँगी अपनी उस भारतीय सेना की पत्नियों की और भारतीय पुलिस और आर्मी की पत्नियों की। उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ से जाए और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ सब मैं आपके साथ रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, जब मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ और अपनी बात रखती हूँ उस पर अगर आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप बाइकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल से बिल्कुल जा सकते हैं क्लियर तरीके से। जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो ना आर्मी और पुलिस की पत्नियों पर, गलत है, गलत है। हम एक समाज सेवी भी हैं, एक देश के सेवक की पत्नी भी हैं, तो हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग गंदे तरीके से कहते हैं उसके लिए आपका ये संस्कार है जो हम अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहते, कुछ गंद नहीं उगलना चाहते, गंदगी नहीं करना चाहते कि भाई जिस तरीके से आप हो हम अपने को भी वही बना दें, हमारे संस्कारों में नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि भाई कुछ बातें ऐसी रखूंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ लोग हमारी भारतीय बेटियों को इस तरीके से गंदा गंदा बोल रहे हैं, गलत गलत कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान उनसे बातें करती है, तमाम चीज़ें करती है, उसके पैनल पे जाती है, उसके चैनल पे जाती है। भाई सोशल मीडिया एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। और ख़ासकर ये इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं जो खुद ऐसा करते हैं, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, आप लोग हिंदुस्तान की बेटियों को कहते हो कि आप वहाँ पाकिस्तानियों से बात करती हो, आप हिंदुस्तानियों से बात करती हो, आप सीमा हैदर की बात करती हो, आप हैदर के सपोर्ट की बात करती हो, तो भाई आपको नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान में रहकर अपनी बात को रखने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को अगर चुने तो उसके लिए आपको दिक्कत होता है। लेकिन एक पाकिस्तानी जो इनलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, इनलीगल तरीके से यहाँ पे बैठी है, इनलीगल तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है, तो आपको क्या वो सही लगती है? मुझे जवाब दीजिएगा आप लोग कि क्या ये चीज़ सही है? जब वो इनलीगल खुद है तो उसको कैसे इतना अधिकार मिल गया कि वो अपनी सब चीज़ें लाइव में ऐसी चीज़ें दिखाए कि पब्लिक उस पर सवाल उठाए? तो आप पब्लिक के पीछे पड़ते हो, उस महिला को आप कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझते। अगर कोई महिला इसके लिए आवाज़ उठाए ना, आपको दिक्कत होता। आज मैं बताऊंगी हमारी जो आर्मी की महिलाएं, हमारी पुलिस परिवार की महिलाओं का क्या सोच है सीमा हैदर का भारत में लेकर। वो हमारी मेरे वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे हैं, आपको सबूत चाहिए कि इसको कमेंट नहीं किया, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ये कंटेंट ढूंढ रही है, कंटेंट बनाने के लिए अपने आप वो कर रही है, कमेंट कर रही है। तो आप नीचे जाके कमेंट करिए, देखिएगा वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी की कई बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, और मैं डेली कभी 7 से 8, 7 या 7:30 या 8 बजे लाइव आती हूँ, केवल हैदर भाई के सपोर्ट के लिए, गलत चीज़ों के विरोध के लिए। तो वहाँ पे सारी बहनें आती हैं, मेरी इंडियन आर्मी की पुलिस परिवार की बहनें। और आज मेरे इसमें जो पुलिस परिवार की बहन का कमेंट आया तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया, बहन मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी आर्मी की एक बहन का दर्द छलका है। उन्होंने सीमा हैदर को लेकर क्या कहा है, कई बहनें लाइव में भी पूछती है कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमारी जो आर्मी की बहनें हैं, जो हमारे पुलिस परिवार की बहनें हैं, उनका ये दर्द आज मैं बयान कर रही हूँ। उनका कहना है जिस दिन सीमा हैदर जाएगी हम राम नाम का जो स्थापना हो उसका राम दिवस मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे हम उस दिन हम अपने देश में राम जी का दोबारा जन्मदिन मनाएंगे, और उस दिन हम देश में दिवाली मनाएंगे जिस दिन सीमा हैदर हमारे भारत से डिपोर्ट होगी। ये मेरा कहना नहीं है, मेरी जैसी कई महिलाओं का कहना है, जो मैं अपने चैनल से ये बात रख रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं का दर्द है, जो समाज को संदेश दिया गया है उसका दर्द है। जो लोग कहते हैं सीमा हैदर का ही टॉपिक क्यों है, क्योंकि अभी देखिए सीमा हैदर के अलावा कोई टॉपिक नहीं है सोशल मीडिया पे। और पाकिस्तान से मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने पाकिस्तान सरकार से इसके लिए गुहार करें। भारतीय किसी के घर में घुसकर कोई गलत चीज़ें नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है किसी को किसी के घर में घुसकर रहने का। सीमा हैदर अगर किसी के परिवार में रह रही है तो कानून को हमारा पता है, वो जो भी करेगी अपने तरीके से करेगी। हमें सिर्फ हैदर के सपोर्ट के लिए आवाज़ उठानी है, और इस आवाज़ को उठाने से रोकने के लिए लोगों ने बहुत सारे कदम उठाने शुरू कर दिए और महिलाओं को गलत गलत कहना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी आवाज़ को बंद करे। वो सीमा
सीमा के खिलाफ कोई बोले ना बोले, लेकिन हैदर के सपोर्ट में कोई ना बोले। इसके लिए लोगों ने गलत चीज़ें अपनानी शुरू कर दी। मैं बता दूं, वो आपके संस्कार हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते सोशल मीडिया पर बोलने से। बोलने का अधिकार हर किसी को है। मैं किसी के पैनल पे नहीं जाती। हाँ, मैं वीडियो देखती हूँ, अगर जहाँ मुझे बात सच लगती है मैं वहाँ पे अपनी राय ज़रूर रखती हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों का किसी का रोका टोकी की ज़रूरत नहीं। मैं हक रखती हूँ कि मैं अगर किसी का वीडियो देखती हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, अगर बात मुझे सही लगती है मैं उसको जवाब देती हूँ। अगर मुझे बात गलत लगती है तो मैं वहाँ पर जवाब नहीं देती, क्योंकि गलत उनकी तरीके से उनका सोच है और अपनी सोच को रखने का हक उन्हें है। और मैं कभी भी गलत चीज़ों को जवाब नहीं देती हूँ। और हमारे देश के लोग जो इस चीज़ को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, उनसे भी कहूँगी, अगर किसी को आपके विचार पसंद नहीं है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप एक लड़ाई लड़ रहे हो तो एक क्यों नहीं लड़ रहे हो। आप अपनी लड़ाई अपने चैनल पर लड़ सकती हो, अपनी बात को अपने चैनल पर रख सकती हो। दूसरे को गलत कहना और दूसरे के लिए गलत बोलना आपको शोभा नहीं देता। दूसरों का इस्तेमाल करना भी आपको शोभा नहीं देता। उसके लिए आपके अपने चैनल बने हुए हैं, आप अपने चैनल से अपनी बात को रखिए। सबको हक है अपनी बात को रखने का, इसलिए किसी के पीछे मत पड़िए। क्योंकि ये जो अभी मैटर हुआ है सीमा हैदर वाला, इस मैटर ने हैदर की बात रखने से ज़्यादा लोगों की लड़ाइयाँ करवा दी हैं। लोग जो टॉपिक है उस टॉपिक से अलग ही जा रहे हैं कि उसने ये किया, उसने उसको ये कहा, उसने ऐसा क्यों किया। अभी क्या होना चाहिए था, मैं कल के वीडियो में भी यही बोली थी, मैं आज की वीडियो में भी यही बोल रही हूँ। अभी क्या होना चाहिए था, अभी होना चाहिए था जस्टिस फॉर हैदर। हैदर को सपोर्ट करो, हैदर को इंसाफ मिले, हैदर के बच्चों के लिए हैदर की मांगें बढ़ी। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हैदर को कहाँ ऐसे इंसाफ मिल जाएगा हैदर को। मैं कल भी बोली थी, अगर आर्थिक रूप से सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो हैदर को अपना अकाउंट लगाना चाहिए इसमें। गूगल पे, एटीएम, पेटीएम, जो भी हैदर को प्यार करते हैं वो हैदर को सपोर्ट भी करेंगे। आर्थिक रूप से हैदर को ज़रूरत है। अब हैदर के वकील ने इतना पैसा ले लिया, तमाम उसने उसे दे दिया। भाई चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, वकील हो या कोई भी कर्मचारी है, अगर वो काम करता है उसके एवज में पैसा लेता है, उसमें टीका टप्पणी करने वाले हम कोई नहीं होते। किसने क्या कहा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हैदर का जो वीडियो देखती हूँ और उसमें से मुझे पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हैदर गुस्से में कुछ बोल देता है सीमा को लेके, उसमें 10 सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन सीमा कुछ भी बोल दे उस पर लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और जो महिलाएं बोलना चाहती है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए 10 आवाज़ खड़ी हो जाती है। बहुत शर्म आती है मुझे, आप जो ऐसी मानसिकता रखते हैं एक औरत के लिए, ये इतनी मानसिकता कि उसके लिए हमारा देश है, हमारे लोग हैं, कि भाई उसकी मर्जी है, उसकी मजबूरी है, उसके बच्चे हैं, उसको परेशान किया जा रहा था। क्या दुनिया की हर औरत अपने पति से परेशान होगी, भाग जाएगी? दुनिया की हर औरत उसको आज़ादी नहीं मिलेगी, भाग जाएगी? अगर हिंदुस्तान हमारे मुल्क में रह के हम लोगों को बोला जाता है कि आप मत बोलो, क्यों नहीं बोले भाई? हम अपने मुल्क में, अपने देश में हम क्यों नहीं बोले? हमारे समाज को गलत असर पड़ रहा है, हमारी महिलाओं का आत्मसम्मान गिर रहा है, तो हम क्यों नहीं बोले? मेरी एक बहन ने मुझे आज कमेंट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा जिस दिन, क्योंकि सरकार कब तक फैसला लेगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिस दिन ये जाएगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, उस दिन हम रामलला का जन्मदिन मनाएंगे। और जो इलेक्शन वगैरह को लेके कहा जा रहा है उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। महिलाओं का मैंने सुना है, कई महिलाओं से मैंने पूछा है, मैं अगर हो सकेगा मैं उस पर वीडियो कभी बनाऊंगी पब्लिक के बीच में जाके। तो उन्होंने इस बात को भी लेकर कहा है कि अगर सीमा हैदर यहाँ पे रहेगी, भारत में रहेगी, तो शायद इलेक्शन तक हमारी सोच भी बदल सकती है। इसके लिए मैं नहीं कह सकती ज़्यादा चीज़ें, मैं ओपिनियन अपने मुंह से नहीं कह सकती कि वो किस विषय में कहना चाह रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जाऊंगी तो इस बारे में मैं ज़रूर रखूँगी कि इलेक्शन तक उनका विचार क्या है, कि वो सीमा हैदर के लिए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मैं हैदर के सपोर्ट में हूँ, चाहे मुझे कोई कितनी गालियाँ दे, कुछ भी करे, क्योंकि हमारा देश का जवान जब छलनी होता है सीमाओं पर, और हमारा देश का जवान जब मुश्किल में होता है, सांसें गिन रहा होता है, उस समय भी वो लड़ता है अपने देश के लिए। तो भाई हम सच के लिए क्यों ना लड़ें? हम क्यों नहीं लड़ें? हमारी आवाज़ को दबाने वाले आप होते कौन हो? हमें रोकने वाले आप होते कौन हो? हमारा चैनल है, हमारी मर्जी है, हम स्वेच्छा से यहाँ पे काम करेंगे।
तो आज इतना ही कहना चाहती थी। अपने भारतीय जवान, हमारी इंडियन आर्मी और हमारे पुलिस परिवार की महिलाओं की क्या सोच थी एक पाकिस्तानी महिला के लिए। तो मैं वहाँ पे एक अंकल मेरे यहाँ आगे रिटायर आर्मी के हैं, उनसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ। अंकल, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? वे छोटा इंडियन आर्मी से रिटायर है हमारे अंकल जी। अभी जो भारत से आई है सीमा हैदर, वो हमारे बॉर्डर से जहाँ से आई है वहाँ पे 2 सिपाही सस्पेंड हो गए विदेश में जो इलीगल थे। समझ में आ गया। तो वो भारत में रह रही है और लोगों ने कहा है कि इसको नहीं भगाया जाएगा। हमारे देश का मतलब ये हिंदू हो गई। राम मंदिर जाने का भी उसने वो किया। स्वतंत्रता दिवस में साड़ी पहन के उसने ठुमके लगा के फिल्मी गाने में डांस किया। सही है गलत है? उसको यहाँ भारत में रहना चाहिए नहीं? क्यों रहना चाहिए? वैसे तो रहना तो नहीं चाहिए। अब बोलो, अब उनके वजह से 2 हमारे सेना के उनको जो है 2 सस्पेंड हो गए सिपाही। हो गए फिर। और हमारे आप आर्मी में इतने साल नौकरी कर, कौन से रिटायर कहाँ से हुआ आप? हैं? आप कहाँ से? मैं तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। और पता है बर्फ में कैसी ड्यूटी करनी पड़ती है? लेह लद्दाख में भी रहा, जम्मू कश्मीर में रहा और लास्ट बॉर्डर जो है लेह लद्दाख में रहा। अच्छा। बर्फीले इलाके में। कितने साल आपने ड्यूटी की आर्मी में? आर्मी में मैंने 20 साल नौकरी की। 20 साल। 20 साल में कितने सिपाही आपके आंखों के सामने में शहीद हुए? वो तो होता ही है। जीवन तो बहुत कठिन से कठिन जीवन है। और तिरंगे में लिपट कर जो आते थे हमारे, मुश्किल का पीरियड है। उस घड़ी को तो अब समझते हैं तो कुछ कहना ही नहीं आता है। आप पिथौरागढ़ से है ना? हाँ, पिथौरागढ़। ये अंकल हमारे पिथौरागढ़ से, और सामने अंकल का मकान बन रहा है। और मेरे जितने परिवार है ना ये आर्मी वाले हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं दर्द है क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे पति बॉर्डर में ड्यूटी करते। जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो हमारे आर्मी के अफसर पर, तो वो दर्द है हमारे सीने में। उसके लिए हम लड़ते हैं। हम जब हमारे बुजुर्ग देखिए और हमारे पति देश सेवा कर रहे हैं, उन पे उंगली उठाई जाती है। तो जब वो जाते हैं ड्यूटी में तो हमेशा ये कह के जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा देश को मैं झुकने नहीं दूंगा। तो आप लोग जो हमारे भारतीय महिलाओं पर सवाल उठाते, तो ये औरतें, हमारी उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं ना, हमारा उत्तराखंड आर्मी के ही नाम से जाना जाता है, वो फाड़ने का वो हक रखती हैं। वो किसी से डरती नहीं है। वो दरातू से काम करती खेतों में और सधी हुई होती है। इसलिए कभी भी गलत चीज़ हमारे भारत देश के लिए, महिलाओं के लिए प्लीज़ मत कीजिएगा। और मैं पाकिस्तान से भी कहना चाहती हूँ, कोई भी बात है, 2 देशों का मैटर है, उस पर संविधान हमारा काम करेगा, लेकिन किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाएं। अगर उस आवाज़ को दबाने के लिए कोई आगे आया तो हमारी भारतीय सेना खड़ी है उसके लिए। आपको जो गलत कमेंट करना है ज़रूर करें, क्योंकि जब जांचें होंगी सबका पता भी चल जाएगा। हक है हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात रख सकते हैं, उसको कोई हमारे रोक नहीं सकता है। तो सभी लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाएं। और थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और एक समाज सेविका हूँ। हमेशा महिलाओं के लिए काम करती हूँ और उनके हक की आवाज़ को उठाती हूँ। मेरा NGO है विकलांग गरीब महिलाओं का, उनके नाम भी मैंने अपना चैनल किया है। और जो भी इसमें कमाई होगी उसके लिए उन लोगों को मैं हेल्प करती हूँ और आगे भी करते रहूँगी। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। डेली सुबह मेरा 8 बजे वीडियो आता है, उसमें अपना प्यार रखिए। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी होती है जिससे हमारे देश को प्रेरणा मिले तो आप मेरे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं और समाज को एक अच्छी सोच मिल सके। उसके लिए थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।